दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफ्रीका के बीचों बीच एक ऐसा देश है जहां भारत की खुशबू, रामायण की गूंज, होली दिवाली की रौनक और हिंदी भाषा तक जिंदा है। एक ऐसी जगह जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद आपको अपने घर जैसा महसूस कराती है, जहां की हवा में आपको भारतीय मसालों की महक मिलेगी, जहां के मंदिरों में आपको वही आरती की ध्वनियां सुनाई देंगी और जहां के लोगों के दिलों में आज भी भारत बसता है। हम बात कर रहे हैं मॉरिशस की, जिसे दुनिया आज भी कहती है मिनी इंडिया इन अफ्रीका। ये सिर्फ एक नाम नहीं है दोस्तों, ये इस देश की पहचान है, इसकी आत्मा है। लेकिन सवाल ये है, मॉरिशस को दूसरा छोटा भारत क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां भारतीय लोग रहते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राज छिपा है? क्या सच में वहां भारत से ज्यादा भारतीय रहते हैं? मतलब प्रतिशत के हिसाब से क्या उनकी संस्कृति हमसे भी ज्यादा गहरी है? और वो कौन सी जगहें हैं जो मॉरिशस को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि धरती पर स्वर्ग जैसा बना देती है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी जगह की जहां समुद्र के नीचे एक झरना बहता हो? जी हाँ, ये सच है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे मॉरिशस से जुड़े वो सारे फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां भारतीय मजदूरों के आंसू और पसीने की कहानी लिखी है, और हम वर्तमान की उन तस्वीरों को देखेंगे जहां उनकी मेहनत ने एक पूरे देश को स्वर्ग बना दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि भारत की आत्मा के एक हिस्से की है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये खूबसूरत देश मॉरिशस दुनिया के नक्शे पर है कहां। आप में से बहुत से लोग शायद इसे एशिया या यूरोप का हिस्सा समझते होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 2000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के नीले पानी में बसा हुआ एक छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत द्वीपीय देश है। अगर हम भारत से इसकी दूरी देखें तो ये लगभग 4500 किलोमीटर दूर है, यानी हवाई जहाज से भी आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। ये देश मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2040 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे दिल्ली शहर से थोड़ा ही बड़ा है। इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट लुई, जो एक बहुत ही वाइब्रेंट और हलचल भरा शहर है। यहाँ आपको मॉडर्न बिल्डिंग्स के साथ साथ पुराने कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलेगा। मॉरिशस की कुल आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 13 लाख, जो हमारे देश के कई छोटे शहरों से भी कम है। लेकिन दोस्तों, इस छोटी सी आबादी में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, एक ऐसा राज जो इसे दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाता है। और यही राज इस देश को मिनी इंडिया की पहचान देता है। तो चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, मॉरिशस को मिनी इंडिया या छोटा भारत कहने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि कई गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कारण हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसा देश जहां की गलियों में आपको कहीं भोजपुरी लोकगीत सुनाई दें तो कहीं तमिल भजन, जहां के बाजारों में आपको समोसे और जलेबी की दुकानें मिले, जहां दिवाली की रात पूरा देश दियों की रोशनी से जगमगा उठता हो। जी हाँ, ये मॉरिशस की असलियत है। यहाँ भारतीय संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारी भाषाएं और हमारी परंपराएं सिर्फ जीवित ही नहीं है, बल्कि यहाँ की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। जब आप मॉरिशस की सड़कों पर चलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका में हैं। आपको साड़ी पहने महिलाएं, मंदिरों के बाहर पूजा की थाली लिए लोग और हिंदी में बात करते हुए बच्चे दिख जाएंगे। यहाँ के घरों में तुलसी का पौधा होता है, यहाँ शादियों में हल्दी और मेहंदी की रस्में होती हैं, और यहाँ के लोग आज भी अपने पूर्वजों की धरती यानी भारत को बहुत सम्मान और प्यार से याद करते हैं। ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति का एक जीता जागता म्यूजियम है, जहां हमारी विरासत को बहुत खूबसूरती से सहेजा गया है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे संभव है? तो दोस्तों, इसका जवाब छिपा है मॉरिशस की जनसंख्या के आंकड़ों में। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन मॉरिशस की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा भारतीय मूल का है।
जी हाँ, आपने सही सुना, 70%। ये लोग इंडो मॉरिशियन कहलाते हैं। ये दुनिया में भारत के बाहर एकमात्र ऐसा देश है जहां भारतीय मूल के लोगों का इतना बड़ा बहुमत है। इसी वजह से यहाँ की राजनीति, समाज और संस्कृति पर भारतीयता की गहरी छाप दिखती है। इन भारतीय मूल के लोगों के पूर्वज आज से लगभग 150 से 200 साल पहले भारत के अलग-अलग हिस्सों से यहाँ आए थे। मुख्य रूप से ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों से थे। इसीलिए आज भी मॉरिशस में आपको भोजपुरी संस्कृति की झलक मिलेगी, तो वहीं दक्षिण भारतीय परंपराओं का भी गहरा प्रभाव दिखेगा। ये लोग अपने साथ सिर्फ अपनी मेहनत नहीं, बल्कि अपनी भाषा, अपना धर्म, अपने त्योहार और अपनी पूरी संस्कृति लेकर आए थे और उन्होंने उसे आज तक जिंदा रखा है। दोस्तों, किसी भी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है भाषा, और मॉरिशस ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। आज जब भारत के ही कई शहरों में लोग हिंदी बोलने से कतराते हैं, वहीं मॉरिशस में हिंदी और भोजपुरी को बहुत गर्व के साथ बोला और सहेजा जाता है। यहाँ की ऑफिशियल भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, लेकिन आम बोलचाल में लोग मॉरिशियन क्रियोल के साथ साथ भोजपुरी और हिंदी का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि मॉरिशस दुनिया के उन कुछ देशों में से है जहां हिंदी को एक महत्वपूर्ण भाषा का दर्जा प्राप्त है। इतना ही नहीं, यहाँ के स्कूलों में भी हिंदी, तमिल, मराठी और तेलुगु जैसी भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। बच्चों को सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य और धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी दी जाती है। आप कल्पना कीजिए, मॉरिशस के स्कूलों में बच्चों को रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ाए जाते हैं। यहाँ हर साल विश्व हिंदी दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और कई साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि मॉरिशस के लोगों ने अपनी जड़ों को कितनी मजबूती से पकड़कर रखा है। भारत में हम दिवाली, होली, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसने भारतीय त्योहारों को राष्ट्रीय स्तर पर अपना लिया है। जी हाँ, यहाँ दिवाली और होली सिर्फ भारतीय समुदाय के त्योहार नहीं, बल्कि पूरे देश के त्योहार हैं, जिन पर नेशनल हॉलिडे होता है। दिवाली की रात पूरा मॉरिशस दियों और लाइटों से ऐसे जगमगाता है जैसे भारत का ही कोई शहर हो। लोग एक दूसरे के घर मिठाइयाँ लेकर जाते हैं और हर तरफ एक उत्सव का माहौल होता है। इसी तरह होली के दिन यहाँ के समुद्र तटों और पार्कों में रंगों की धूम मच जाती है। सिर्फ भारतीय मूल के लोग ही नहीं, बल्कि अफ्रीकी, चीनी और यूरोपीय मूल के लोग भी इस रंग बिरंगे त्योहार में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि और नवरात्रि भी यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। खासकर महाशिवरात्रि का त्योहार तो मॉरिशस का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। ये त्योहार सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि अलग-अलग समुदायों को एक साथ लाने का भी काम करते हैं, जो मॉरिशस की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इतने सारे भारतीय आखिर मॉरिशस पहुंचे कैसे? इसके पीछे एक दर्दनाक लेकिन महत्वपूर्ण इतिहास छिपा है। कहानी शुरू होती है 19 सदी में। 1834 में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी कॉलोनियों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। मॉरिशस, जो उस समय एक ब्रिटिश कॉलोनी था, की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गन्ने की खेती पर निर्भर थी। दासों की आजादी के बाद खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की भारी कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने भारत की ओर देखा। उन्होंने भारत के गरीब किसानों और मजदूरों को अच्छे जीवन, बेहतर काम और पैसे का लालच देकर मॉरिशस ले जाना शुरू किया। ये एक एग्रीमेंट के तहत होता था, जिसे गिरमिट कहा जाता था। 1834 से लेकर 1920 के दशक तक लगभग 4.5 लाख भारतीय मजदूरों को जहाजों में भरकर मॉरिशस ले जाया गया। इन लोगों को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। उनसे गन्ने के खेतों में बहुत मुश्किल हालातों में काम करवाया जाता था। ये एक तरह की नई गुलामी ही थी, बस नाम बदल दिया गया था। ये जो गिरमिटिया मजदूर थे, उनकी कहानी त्याग, संघर्ष और हिम्मत की कहानी है। उन्हें भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों से ये कहकर लाया गया था कि उन्हें एक बेहतर भविष्य मिलेगा। लेकिन जब वे मॉरिशस पहुंचे,
तो सच्चाई कुछ और ही थी। उन्हें छोटे छोटे कमरों में रखा जाता था। दिन में 12 से 14 घंटे गन्ने के खेतों में कड़ी मेहनत करवाई जाती थी और बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। उनके पास अपनी मातृभूमि वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जिस जगह पर ये भारतीय मजदूर पहली बार मॉरिशस की धरती पर उतरे थे, उस जगह को आज आप्रवासी गढ़ के नाम से जाना जाता है। ये घाट आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो उन लाखों भारतीयों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। यहीं से उनकी नई जिंदगी या कहें कि एक नया संघर्ष शुरू हुआ था। इन मुश्किलों के बावजूद इन लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने धर्म को सीने से लगा कर रखा। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी कहानियां सुनाई, उन्हें अपनी परंपराएं सिखाई और आज उन्हीं गिरमिटिया मजदूरों की पीढ़ियां मॉरिशस की डॉक्टर, इंजीनियर, नेता और प्रधानमंत्री है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का जज्बा हर मुश्किल पर भारी पड़ी डट सकता है। दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर अपने साथ और कुछ ला पाए हों या नहीं, लेकिन वो अपनी आस्था और अपने भगवान को अपने साथ लेकर आए थे। मॉरिशस पहुंचकर उन्हें गंगा नदी की बहुत याद आती थी। एक दिन एक पुजारी के सपने में भगवान शिव आए और उन्होंने बताया कि मॉरिशस के दक्षिण में एक झील का पानी पवित्र गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। जब लोग उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक शांत और खूबसूरत झील मिली। उन्होंने उस झील का नाम गंगा तालाब रख दिया। आज ये जगह मॉरिशस का सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शिव की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो भारत के बाहर शिव जी की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। इसके साथ ही यहाँ माँ दुर्गा की भी एक विशाल प्रतिमा है। हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर मॉरिशस के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कई लोग तो अपने घरों से नंगे पांव कांवड़न लेकर कई दिनों की पदयात्रा करके गंगा तालाब पहुंचते हैं। ये नजारा देखकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप हरिद्वार या वाराणसी में हो। ये जगह इस बात का प्रतीक है कि आस्था किसी भी भौगोलिक सीमा की मोहताज नहीं होती। दोस्तों, मॉरिशस सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। ये सच में धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। यहाँ की कुछ जगहें तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ले मोरने ब्राबांट। ये एक पहाड़ी है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके पीछे एक दुखद कहानी भी है। कहा जाता है कि भागे हुए गुलामों ने आजादी की गलत खबर सुनकर यहाँ से कूदकर जान दे दी थी। आज ये जगह हिम्मत और आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। फिर आता है ब्लू बे मरीन पार्क, जहां आप कांच की तरह साफ पानी में रंग बिरंगी मछलियों और कोरल रीफ्स को देख सकते हैं। लेकिन जो जगह आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो है शमरेल 7 कलर्ड अर्थ। ये एक ऐसी जगह है जहां जमीन पर 7 अलग अलग रंगों की रेत की परतें दिखाई देती है। लाल, भूरा, बैंगनी, हरा, नीला और पीला। ये एक नेचुरल फेनोमेनन है जो ज्वालामुखी की राख के ठंडा होने से बना है। और हाँ, यहाँ का अंडर वाटर वाटरफॉल मत भूलना। ये असल में एक झरना नहीं, बल्कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो समुद्र के बहाव और रेत के कारण बनता है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है मानो समुद्र के अंदर एक झरना बह रहा है। और अगर आपको लोकल कल्चर देखना है तो पोर्ट लुई मार्केट जरूर जाए, जहां आपको मसालों, फलों और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की रौनक देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, किसी भी जगह का सफर वहां के खाने के बिना अधूरा होता है। और जब बात मॉरिशस की हो तो यहाँ का खाना आपको घर की याद दिला देगा। मॉरिशस का खाना, जिसे क्रियोल कुजीन भी कहते हैं, असल में इंडियन, अफ्रीकन, चाइनीज और फ्रेंच स्वाद का एक अनोखा मिश्रण है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय खाने का है। यहाँ आपको हर गली, हर नुक्कड़ पर भारतीय स्वाद मिल जाएगा। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन दाल चावल, रोटी और सब्जी ही है। यहाँ धोलपुरी बहुत फेमस है, जो हमारी दाल वाली पूरी जैसी ही होती है और उसे चटनी और करी के साथ खाया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ समोसा, भजिया, बिरयानी और तरह तरह की करी आसानी से मिल जाएगी। दक्षिण भारतीय खाने का भी यहाँ खूब चलन है। बस फर्क इतना है कि यहाँ के मसालों में थोड़ा सा अफ्रीकी और फ्रेंच ट्विस्ट होता है।
जो इसे एक नया और अनोखा स्वाद देता है। मॉरिशस में आपको स्ट्रीट फूड से लेकर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स तक हर जगह भारतीय खाने की खुशबू मिलेगी। तो अगर आप खाने के शौकीन हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं जिसमें अपनेपन का स्वाद भी हो, तो मॉरिशस आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, मॉरिशस सिर्फ एक टूरिस्ट जगह नहीं, सिर्फ नीले समुद्र और सफेद रेत वाले बीचों का देश नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का दूसरा घर है। ये एक ऐसी जगह है जो हमें सिखाती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये उन लाखों गिरमिटिया मजदूरों के संघर्ष, हिम्मत और बलिदान की एक जीती जागती मिसाल है, जिन्होंने पराई धरती को अपनी मेहनत और संस्कृति से सींचकर स्वर्ग बना दिया। मॉरिशस की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक संस्कृति है जो दुनिया के किसी भी कोने में फल फूल सकती है। यहाँ आकर आपको एहसास होगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारी विरासत इतनी समृद्ध है, जिसे हजारों किलोमीटर दूर भी इतने प्यार और सम्मान के साथ सहेजा गया है। मॉरिशस का हर मंदिर, हर त्योहार और हिंदी बोलता हर इंसान भारत के गौरव को बढ़ाता है। ये एक पुल है जो अतीत को वर्तमान से और अफ्रीका को भारत से जोड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहें। और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी मॉरिशस जाना चाहेंगे? और अगर आप गए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा? हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए दुनिया के कोने कोने से ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली और भी ज्यादा रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।